So we will discuss about pancreas. और पेंक्रियाज में एक्चुअली होता क्या है, हम पेंक्रियाज के एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पेंक्रियाज के यहाँ पर उसका हेड के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके नेक के बारे में पढ़ेंगे, नेक ऑफ पेंक्रियाज, और देन उसके बॉडी ऑफ पेंक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे, देन टेल ऑफ द पेंक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। जो पेंक्रियाज होता है उसके वो क्या होता है कि ड्यूडेनम के कनकेव साइड वाली साइड पे यहाँ पर अटैच होता है। हेड ऑफ द पेंक्रियाज जो है या ड्यूडेनम की कनकेव वाली साइड पे अटैच होता है। और इसके अलावा जो है हेड ऑफ द पेंक्रियाज की लोकेशन के बारे में पढ़े तो ये लेफ्ट साइड पे होता है किसके, यहाँ पर जो मेजेंट्रिक वेजल्स होती हैं लाइक सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। ये जो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जा रही है और ये जो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन जा रही है, यहाँ मतलब इस पार्ट तक सारा जो है इसका हेड होता है। तो ये क्या कहते हैं, मेजेंट्रिक वेसल्स के लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड होता है, यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड होता है। देन हम उसके बारे में नेक के बारे में बात करेंगे। तो पेंक्रियाज की नेक होती है, फर्स्ट जो है ये एक कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है, कंजस्टेड पार्ट होता है, और ये क्या करता है, हेड ऑफ द पेंक्रियाज और बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज, ये वाला पार्ट और ये वाला इन दोनों में कनेक्शन क्रिएट करता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी पोजीशन की, तो इसके जो है देखिए इस साइड से लेकर इस साइड के जो नेक है उसकी बैक साइड पे यहाँ पर पोर्टल वेन गुजर रही है और इसकी बैक साइड पे ये जो है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी गुजर रही है जो कि एओर्टा से यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी बैक साइड पे दो स्ट्रक्चर्स है, एक सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और एक पोर्टल वेन। तो देन ऑनवर्ड हम बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज के बारे में बात करेंगे जो कि नेक से आगे। तो ये देखें ना, ये अपवर्ड मूव कर रहा है, बॉडी यहाँ से लेकर तक है, तो ये अपवर्ड मूव कर रहा है और ये है मिड लाइन जैसे होते हैं ना, यहाँ से ये मिड लाइन होता है, इसको क्रॉस कर देता है अपवर्ड। जस्ट इसके बारे में ये है कि जो बॉडी ऑफ पेंक्रियाज जो है वो मिड लाइन क्रॉस कर लेता है और अपवर्ड मूव करता है। और अगर अब हम टेल ऑफ पेंक्रियाज के बारे में बात करें गाइस, तो जो ये टेल होती है क्या करती है, स्प्लीन के साथ अटैच होती है, यहाँ स्प्लीनो लीनर लिगामेंट होता है वहाँ से अटैच होती है और ये स्प्लीन के हाइलम पे अटैच होता है। ये देखिए ये जो है स्प्लीन पे यहाँ पर अटैच होता है और यहाँ पे जो हाइलम होता है वहाँ पर होता है, यहाँ स्प्लीनो रीनल लिगामेंट होता है, वहाँ पर ये फॉरवर्ड जो है अटैच होता है। तो यहाँ पर पूरा पेंक्रियाज ये है, ये हेड ऑफ द पेंक्रियाज है, ये इस साइड पे जो कनकेव जो शेप है ड्यूडेनम की वहाँ पर फिक्स है। देन उसके बाद में नेक है जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट है, देन उसकी बॉडी है और देन उसकी टेल है जो कि स्प्लीन के हाइलम पे अटैच होती है। क्या है इसका फंक्शन क्या है इस बारे में रीड करेंगे। जो पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज जो है ये एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जो कि लाई करता है एपिगैस्ट्रम में और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में। लाइक जो स्टमक अगर हम डिवाइड करें तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट और लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट और लोअर राइट क्वाड्रेंट, तो इस एरिया में पाया जाता है। और जो अगर हम क्वाड्रेंट के बारे में करें तो ये 4 क्वाड्रेंट्स की इस एरिया में ये पेंक्रियाज जो है लाई करते हैं। एक लोबुलेटेड एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है जो कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के बिहाइंड लाइक पेरिटोनियम के बिहाइंड पाया जाता है। और ये यस एक मेन इसका पॉइंट ये है कि यहाँ जब एक यहाँ पर ट्रांसपाइलोरिक प्लेन होता है जिसके ऊपर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है, लेफ्ट अपर कॉन्ड्रिक रीजन और दरम्यान में एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, तो उसको उसके अक्रॉस एक जो है प्लेन होती है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, तो ये उसको उसके अक्रॉस लाई करता है। और इसके अलावा हम जो इसकी डिवीजन थे वो पढ़ चुके हैं। देन अब हम पढ़ेंगे कि इसके जो रिलेशंस क्या हैं दूसरे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के साथ इसके। सो अगर हम पेंक्रियाज के रिलेशंस पढ़ें कि उसके पोस्टीरियर साइड पे कौन से फंक्शन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और उसके इंटीरियर साइड पे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। सपोज यहाँ पर अगर हम पेंक्रियाज ड्रा करें ये ऐसे एलोंगेटेड स्ट्रक्चर, तो देखा जाता है कि जो पेंक्रियाज होता है उसकी पोस्टीरियर साइड पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ देखिए बाइल डक्ट गुजर रही है ये सारी। देन उसके पीछे यहाँ पर पोर्टल वेन होती है, ये जो पोर्टल वेन उसके पीछे सारी जा रही है क्योंकि ये इसके ऊपर पेंक्रियाज पड़ा है तो उसके पीछे ये वाले फंक्शन देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्फीरियर वेना कैवा है जो कि इसके पीछे यहाँ पे पाया जाता है। तो इसके 3 मेन स्ट्रक्चर जो हैं जो कि पोस्टीरियर साइड पे पाए जाते हैं। लाइक हमें पता था कि यहाँ पर पेंक्रियाज होता है जो कि ड्यूडेनम की कॉन्केव साइड पे होता है। तो अगर हम राइट टू लेफ्ट देखें तो फर्स्ट जो है बाइल डक्ट, देन पोर्टल वेन एंड देन इन्फीरियर वेना कैवा। देन इसके ऊपर हम यहाँ पर ऊपर वाली जो उसकी बॉडी होती है वो अप साइड जाके अपवर्ड मूव करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी
जो कि उसके पीछे पाई जाती है। तो इसका पोस्टीरियर स्ट्रक्चर ये भी पाया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है लाइक ये राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो लेफ्ट किडनी की भी बात है कि जो कि हमें पता है कि जो स्प्लीन होती है वो यहाँ पर होती है मोस्टली, तो ये जाके यहाँ एंड होती है। तो स्प्लीन के हाइलम पे जाके ये एंड होती है, तो इसका पोस्टीरियरली जो है हाइलम ऑफ स्प्लीन भी आएगा, लेफ्ट किडनी भी आएगा और सुप्रारेनल ग्लैंड भी आएगा। तो अभी तक जो है इसके पोस्टीरियर जो रिलेशन जो है एनाटॉमी पेंक्रियाज की, उसमें फर्स्ट जो है बाइल डक्ट, पोर्टल वेन, देन इंफीरियर वेना कैवा, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, देन यहाँ पर जो है सुप्रारेनल ग्लैंड, देन हमारे पास लेफ्ट किडनी थोड़ी सी क्रॉस हुई, देन उसके ऊपर यहाँ पर जो स्प्लीन पड़ा है उसके हाइलम पे जाके उसकी जो टेल होती है पेंक्रियाज की वो एंड हो जाती है। तो ये इसके पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स थे, एनाटॉमी थी पेंक्रियाज की। देन अब हम पढ़ेंगे इसकी जो है पेंक्रियाज की इंटीरियर साइड पे इसके ऊपर जो है वो स्ट्रक्चर्स कौन से बड़े होते हैं। तो इसकी जो है यहाँ पर ट्रांसवर्स क्लोन होती है इसके इंटीरियर साइड पे, और इसके ऊपर एक स्टमक होता है, और जो है मीजोक्लोन होती है, ट्रांसफर क्लोन की जो मीजोक्लोन है। बस ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है इसकी इंटीरियर साइड पे पाए जाते हैं। तो ट्रांसफर क्लोन, ट्रांसफर मीजोक्लोन और ऊपर स्टमक, तो ये स्ट्रक्चर जो है इसके इंटीरियर साइड के रिलेशंस में पाए जाते हैं। Now we will discuss about pancreatic ducts. तो हमारे पास दो किस्म की pancreatic ducts होती हैं, फर्स्ट मेन pancreatic duct एंड देन accessory pancreatic duct। जो मेन pancreatic duct होती है वो क्या करती है, रन करती है, लाइक बिगिन करती है इन द टेल, यहाँ टेल से बिगिन कर रही है, और एंड कहाँ हो रही है जाके, ओपन कहाँ हो रही है, डोरिनम में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक पैपिला होता है, मतलब दो किस्म के पैपिला होते हैं, एक माइनर पैपिला होता है और एक मेजर पैपिला होता है। जो ये मेजर ड्यूडिनल पैपिला है वहाँ पर जाकर रन करती है, और ये जो मेजर ड्यूडिनल पैपिला है ये क्या करें, ये कहाँ पर होता है, ये जो है अबाउट मिडल ऑफ द जो है यहाँ पर ड्यूडिनम के सेकेंड पार्ट में पाया जाता है। और ये इसके अलावा एक और पिक्चर है, यहाँ पर देखें जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है यहाँ पर ये जो है आ रही है, और आगे इसने क्या है, मेजर ड्यूडिनल पैपिला है यहाँ पर आकर एंड हुई है, मतलब ओपन हुई है। और साथ में देखें ये जो ऊपर है ये माइनर ड्यूडिनल पैपिला है। तो हमारे पास दो किस्म, मेजर ड्यूडिनल पैपिला और माइनर ड्यूडिनल पैपिला। तो हम जब हम एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो ये कहाँ पे जाके ओपन हो रही है, माइनर ड्यूडिनल पैपिला में एंड हो रही है। तो इसके अलावा जो है जो मेन जो पेंक्रियाटिक डक्ट है ये क्या हुआ कि यहाँ पर जो मेजर ड्यूडिनल पैपिला यहाँ पर ओपन हुई, देन उसके बाद देखें इसका दूसरा कनेक्शन भी देखें, ये जो बाइल डक्ट है, जो बाइल डक्ट है इसके साथ कनेक्ट हो रही है और वो ऊपर जा रही है। तो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट क्या होती है, स्टार्ट यहाँ टेल से की, ओपन हुआ है किस में हुई है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में, और फिर जो है मेजर ड्यूडिनल पैपिला में ओपन हुई, देन उसके बाद बाइल डक्ट में चली गई। अक्सर जो है कि ये जो है ड्यूडिनम के बगैर भी रन कर जाती है ऊपर। अब जो है एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं, तो ये स्टार्ट कहाँ करे, यहाँ से हो रही है, मीन्स के ये क्या करती है कि अपर पार्ट ऑफ द हेड जो है पेंक्रियाज का वहाँ से स्टार्ट करती है और ओपन कहाँ करती है, ड्यूडिनम में ही ओपन करिए, लेकिन कहाँ पे करिए, माइनर ड्यूडिनल पैपिला में। जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट ये जो है मेजर ड्यूडिनल पैपिला में एंड हो रही थी, और ऊपर वाली जो अब एक्सेसरी डक्ट और पेंक्रियाज के बारे में बात करें तो वो माइनर ड्यूडिनल पैपिला में एंड हो रही है। और इसके अलावा ये यहाँ पर माइनर ड्यूडिनल पैपिला, और इसके अलावा जो है ये मीन्स थोड़ी सी जो हमारे पास मेन पेंक्रियाटिक डक्ट थी थोड़ी सी ही बिल्कुल ऊपर एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट होती है जो कि मेन डक्ट से कम्युनिकेट करती है। दैट्स इट। तो ये हमारी पेंक्रियाटिक डक्ट थी। देन अब हम जो है ब्लड सप्लाई के बारे में बात करेंगे।